मित्रों, आप सभी को मनमोहन श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न रह रहे होंगे। मित्रों, आज मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के विषय में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। मित्रों, कुछ बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म का समय 5 तारीख को छठा महीना 1972 को हुआ है और समय 12 बजे का है। जन्म स्थान पंचूर, पौड़ी गढ़वाल, और ये सांसद रह चुके हैं। वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और इनकी जो दशा है, आप जन्म के समय की दशा, वो गुरु की महादशा में हुआ है और प्रत्यंतर बुध और शुक्र की प्रत्यंतर दशा में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म हुआ, यानी गुरु की दशा में हुआ है और प्रत्यंतर बुध और शुक्र की महादशा में इनका जन्म हुआ है। मित्रों, इनके जन्म के समय जब लग्न जो पूर्व दशा में उत्पन्न हुआ वो सिंह लग्न हुआ और सिंह लग्न के जातक बहुत ही धैर्यवान और बहादुर होते हैं। सिंह लग्न के जातक निडर होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं। और जिन जातकों का सिंह लग्न होता है मित्रों, वो डिसिप्लिन माइंडेड होते हैं, वो दूसरों को भी डिसिप्लिन में ये रखना जानते हैं। अब देखिए, इनके जो लग्न पड़ा सिंह लग्न है। लग्नेश का स्वामी सूर्य बैठ गया है कर्मेश भाव में। सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा फल देते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। और बुध भी यहाँ पे 11वें भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठ गया। सूर्य बुध जो की युति हुई, बुध आदित्य राजयोग होता है यहाँ पर। और साथ में सूर्य शनि की भी युति है। तो ये आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी जो है, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने पिता से दूर रहे। और यहाँ पे बुध आदित्य राजयोग ने जो है आदित्यनाथ जी को ऊंचे पदों तक लेकर के आए। और इनके जो पंचम भाव में गुरु है, स्वग्रही गुरु, पढ़ने लिखने में अच्छे रहे और आध्यात्मिक नॉलेज भी रही। ऐसे जातक पूर्व जन्म में भी साधु रहे होंगे। और जातक जो है, ऐसे जातक गुरु जो है, यहाँ पे देखिए गुरु त्रिकोण यानी केंद्र में और त्रिकोण में बहुत अच्छा फल देते हैं। और यहाँ पे जिन जातकों का सिंह लग्न है और गुरु यहाँ स्वगृही होकर के बैठा है यहाँ पे पंचम भाव में, तो बहुत नॉलेज रखते हैं, आध्यात्मिक नॉलेज भी और एजुकेशन नॉलेज भी अच्छी रखते हैं। सिंह लग्न में छठे भाव में राहु है। तो मित्रों क्या कहने, फिर तो ऐसे जातक का शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते, शत्रु ही खत्म हो जाते हैं। और ऐसे जातक को यहाँ पर जब सिंह लग्न में यहाँ पे राहु छठे भाव में होता है तो कोई बहस में जीत नहीं सकता। अगर कोई बहस किया गलत तो फिर उसकी खैर नहीं है। और ऐसे जातक एडवोकेट भी बनते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाते, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे चाहे कुछ कर लें। और चंद्रमा इनकी कुंभ राशि बनती है। चंद्रमा जो है 7वें भाव में है मित्रों। और जो है यहाँ पर जो है सूर्य बुध है और मंगल शुक्र देखिए 11वें भाव में। मंगल क्या होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, किसी चीज़ को बढ़ाता है। अब आप मंगल देखिए शुक्र के साथ युति है, तो आप ये समझिए कि किसी ये लीड एंड कमांड रखता है। और ऐसे जातक को जो सुख होता है वो आध्यात्मिक सुख मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए नेचर किससे मिल रहा है, मंगल का गुरु से। और जो है 7 8 9 और लगन के पे दृष्टि पड़ गई है मित्र राशि पे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगन पे गुरु की दृष्टि पड़ी। तो माइंड एकदम साधु वाला है, आध्यात्मिक माइंड है। और
धर्मवादी ऐसे जातक होते हैं, यानी जो है जिनका पंचम में गुरु है और लगन पे, तो धर्म को लेकर के चलने वाले जातक होते हैं। यहाँ पे केतु ये भी धार्मिकता बनाता है और जो है ज्ञान, ऐसा ज्ञान, क्योंकि जो भी मिल जाए वो ज्ञान ऐसे जातकों को मिलता रहता, मोक्ष के तरफ ले जाता है केतु, मुक्ति। और सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं और जो है अब देखिए ऊंचे से ऊंचे पदों तक जा सकते हैं ऐसे जातक जो है। अब देखिए वर्तमान में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। आने वाले समय में ईश्वर चाहेगा तो ये भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते नहीं, बनेंगे, ये निश्चित मान लीजिए, क्योंकि जो वर्तमान दशा चल रही है वो शुक्र 25/2/2024 से चल रही। शुक्र इनके 11वें भाव में है और मंगल के साथ है, तो मंगल किसी चीज़ को बढ़ाता है। तो आप ये जान लीजिए कि ये शुक्र की दशा है और वर्तमान में ये मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें इन्हीं की जीत होनी है ईश्वर की दया से। और आप ये समझिए कि अब जो है शुक्र जो है 12/12/2024 तक चलेगा, यानी 12 तारीख 12वां महीना 2024। और शुक्र हो प्रत्यंतर चंद्र में गुरु और शनि, ये 2/12/2024 तक चलेगा। शुक्र की दशा में भी ये बहुत राइज करेंगे और आने वाली जो दशा होगी 19/2/2044 में वो सूर्य की दशा, सूर्य इनके यहाँ पे बैठा है, तो बहुत बेहतरीन पीरियड इनका रहेगा। अब इनका विवाह में नेचर देखिए, चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में अच्छा नहीं माना जाता है, तो ऐसे जातक विवाह का तो मांडे नहीं बना सकते क्योंकि साधु ऑलरेडी ही है ये। और यहाँ पे शनि की दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि पे दृष्टि पड़ रही। तो देखिए सुख इनको जो सैया सुख होगा तखत का होगा, ज़्यादा लग्जरी बेड नहीं होगा। और जो शनि, क्योंकि कुंभ राशि को स्वामी जो शनि है वो कर्मेश भाव में बैठा है और कर्मेश भाव की दृष्टि सुख में पड़ रही है, तो वृश्चिक राशि में पड़ रही। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल बैठा है आपके 11वें भाव के साथ, और वो भी शुक्र के साथ। और जो मंगल है उसमें एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि तत्कालिक शत्रुता तो नहीं है, तो मंगल से तत्कालिक शत्रु बुध नहीं है। और शुक्र से भी शुक्र बुध की मित्रता है, तो आप ये देखिए ये सपोर्ट कर रहा है इनको, क्योंकि बुध जो है अपनी मित्र राशि में बैठा परिवर्तन है, क्योंकि जो है परिवर्तन हुआ, यानी शुक्र बैठा है बुध की राशि में और बुध बैठा शुक्र की राशि में। तो आप ये समझिए कि यही आदित्य राजयोग योगी जी को फलित करेगा। बाकी यहाँ पे एक चीज़ है, मंगल किसी चीज़ को बढ़ाता है जो है, और मंगल एक लीड एंड कमांड लगता है, तो आप ये समझिए कि बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्येश का स्वामी 11वें भाव में, बहुत अच्छा फल मंगल भी यहाँ देते हैं। भले ही अपने नैसर्गिक शत्रु के साथ बुध की राशि में बैठा है, लेकिन यहाँ पर जो है मंगल जो है अच्छा जो है देते हैं, क्योंकि सुख मंगल है। और दूसरी चीज़ ये कि शनि देखिए यहाँ सप्तम और अष्टम नवम और दसम चंद्रमा को ये देखा है इन्होंने, तो शनि की जो दृष्टि हो चंद्रमा पे है, तो आप ये समझिए कि ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी शनि की चंद्रमा पे दृष्टि होती है, तो अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है कुंभ राशि का और शनि की दृष्टि है, तो जातक विवाह समझिए ऐसा जातक साधु ही हो जाते हैं, संन्यास जीवन होता है और जो है विवाह की तरफ इनका रुझान नहीं रहता है, और मन इनका जो है एक साधु वाला हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि 1 2 3 4 5 6 7 और सूर्य की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ी, तो और मंगल इनका जो सुखेश का स्वामी मंगल वो आय भाव में है, तो आप ये समझिए कि
मंगल देखिए क्या है, एक पावर है। मंगल क्या है, गुस्सा है। मंगल क्या है, हमारा ब्लड है। तो आप ये समझिए कि इनका जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे गुरु की दृष्टि में पड़ी। आप यह समझिए मंगल यहाँ पर है, गुरु के ऊपर दृष्टि पड़ी, और 8वां यहाँ राहु पर है। तो आप ये समझिए कि अंगारक योग, यानी जरा से क्रोध हुआ तो आप ये समझिए कि धरती में जितना भी क्रिमिनल है सब ये, क्योंकि मंगल पे राहु की दृष्टि, तो आप ये समझिए कि और राहु बैठा है शनि की राशि में। तो आप ये समझिए कि और शनि की दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रही है, और मंगल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे जो 7 और 8 पे मंगल की दृष्टि पड़ती है, और शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। तो यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ी मंगल की राशि पे, तो शत्रु राशि पे पड़ी, इसलिए सुखों में जो है खास तौर से जो घर का सुख है वो नहीं बना, सन्यासी सुख बनाता है, क्योंकि शनि सन्यासी भी है मित्रों। और यहाँ पे बुध की दृष्टि पड़ी, तो देखिए इनको जो भी सुख सुविधा है वो साधु वाली है, और सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनाता है। तो मित्रों ये योग माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले समय में निश्चित ही और ऊंचे पदों पर जाएंगे, और चुनाव में इनकी जीत निश्चित है, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है और आने वाली दशा सूर्य की है। मित्रों ये एक छोटी सी जानकारी है मैंने आपको दी। ऐसे तो और भी मैं अभी इसमें नवमांश कुंडली देखूं, चलित कुंडली, तो भविष्य कथन होगा, लेकिन कुल मिला के कुंडली बहुत ग्रेट है। क्राइम्स के लिए, देश के लिए बहुत, क्राइम्स के लिए तो ये छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि राहु यहाँ पे क्रिमिनल का तो नाश हो जाएगा, और देश के लिए बहुत अच्छी कुंडली है मित्रों ये आने वाले देश के प्रधानमंत्री की भी हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और ईश्वर से हम यही कामना करेंगे कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी सफल हो। मित्रों एक छोटी सी जानकारी। मित्रों आप सभी को नमस्कार।